देखिए मेरे भाई, इस बार जो है यही प्रश्न आपका आएगा यूपीपी में मानसिक अभिरुचि से। ठीक है, हर कोई पुराना पेपर हल करा रहा है भाई साहब, लेकिन ये आपके न्यू पैटर्न पे आधारित है। और देखिए खुद से जो है आप प्रयास करिए कि कितना आप इसमें सही कर पा रहे हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि पंकज के पास भारत से एमबीबीएस और एमडी की डिग्री है। वह नौकरी खोजने के लिए अमेरिका चला जाता है। हालांकि अमेरिका में उसकी भारतीय योग्यता मान्यता नहीं मिल रही है। ठीक है, और उसे नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है। नौकरी मिलने के लिए पंकज को क्या करने की आवश्यकता है? ऑप्शन दिया गया है आपका कि भारत वापस जाए। देखिए भाई साहब, जब अमेरिका गया तो भारत वापस जाने की सोच भी नहीं सकता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल कथन गलत होगा। अन्य नौकरियां ढूंढे और जो उसे मिले स्वीकार करे। भाई अन्य नौकरियां ढूंढे और जो मिले उसे स्वीकार करे। अन्य नौकरी कैसे ढूंढेगा जब उसके पास केवल एमबीबीएस की पढ़ाई है और एमडी की पढ़ाई है? तो अन्य नौकरी तो ढूंढ नहीं सकता है। ये भी कथन क्या है? गलत है। उसके बाद से अगला है कि कड़ी मेहनत से अध्ययन करें। बिल्कुल ये तो सही होना चाहिए कि कड़ी मेहनत से उसे क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना पड़ेगा तथा कोशिश कर स्थानीय परीक्षा पास करे ताकि वह मान्यता मिल सके जिसे उसे ज़रूरत है। यानी कि जिसकी उसे ज़रूरत है भाई साहब, वो मेहनत करे और मेहनत करके उस नौकरी को जो है पुनः ले ले। अब ये नहीं कि रिटर्न वापस भारत लौट जाए। तो इसका सटीक जो जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बाकी आगे देखने की जरूरत नहीं है। फिर बोल रहा है कि भारत लौटे और अमेरिका में नौकरी पाने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए एक और मेडिकल डिग्री करे। वाह अरे भाई वाह, कभी कोई सही नहीं हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका होगा। समझ रहे हैं ना? तो इसी को बोलते हैं मानसिक अभिरुचि, आपके दिमाग का उपज है भाई साहब। ठीक है, फिर अगला बोल रहा है कि जेन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो भारत में लैंगिक समानता लाने की दिशा में काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम उसकी मदद करेगा? तो लड़कियों को मोबाइल और अन्य प्रकार की तकनीकी का उपयोग करने की अनुमति न दे। भाई साहब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऐसे तो मना नहीं कर सकता ना उनको कि लड़कियों को मोबाइल और अन्य तकनीकी का उपयोग करने की अनुमति न दे। ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है, निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है सुनिश्चित करें। बिल्कुल, जो लड़कियां कर रही है लैंगिक समानता के बारे में लाना चाहती हैं, तो भाई जो कह रही है पहले उसे ध्यान से सुने और सुनिश्चित करें कि और इस पर विचार किया जाए। बिल्कुल यही सटीक जवाब आपका होगा। फिर भी आगे देख लीजिए, बोला है कि बाल विवाह को प्रोत्साहित। देखिए बाल विवाह को प्रोत्साहित करना यानी कि क्या करना भाई? लैंगिकता असमानता को जन्म देना है। ठीक है ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। महिला को शक्ति से जुड़े पदों को लेने हतोत्साहित करे जहाँ महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानून बनाने में मदद कर सकती है। नहीं, ये भी नहीं होगा। यानी सटीक जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें, और इसमें बोला है कि हैरिसन एक एम्बुलेंस चालक है। क्या है भाई साहब? एम्बुलेंस चालक है। ड्राइविंग करते समय निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत है। भाई साहब अन्य कार्य कर सकता है लेकिन एक कार्य नहीं कर सकता। वो कब नहीं करेगा? पार्किंग स्थानों के बारे में चिंता किए बिना पार्क करना या खड़ी करना। वो तो कर सकता है भाई साहब, क्योंकि एम्बुलेंस ड्राइवर है ना, उनको छूट रहती है। ठीक है, वो बिना पार्किंग के भी जो है अपना गाड़ी खड़ा कर सकते हैं कहीं पर भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद से एक रेड सिग्नल, स्टॉप सिग्नल या साइन पर आगे बढ़ जाना। बिल्कुल बढ़ना ही ज़रूरत है, ये तो ज़रूरत वाली इसकी चीज़ है भाई साहब। उसके बाद से मानव जीवन को खतरे में डाले बिना गति सीमा से अधिक, ये तो काम ही है उनका। अगर यदि ज़्यादा आपका क्या बोलते हैं, ज़्यादा अगर केस हाई है भाई साहब, तो थोड़ा-सा अपने एवरेज स्पीड से थोड़ा ज़्यादा ही चलाना पड़ेगा, यानी तेज़ चलाना पड़ेगा। तो ये भी कार्य उसी का होता है जो आपका एम्बुलेंस चालक होता है, ड्राइविंग करता है। ठीक है, लेकिन अब 3 तो ये तो हो गए भाई साहब, लेकिन चौथा तो नहीं हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब कि जब वो आप ड्यूटी पर हो, अरे जब उसकी छुट्टी हो, तो उस समय जो है आपातकालीन रोशनी और सैरान के साथ ड्राइव करना करने के लिए वो अधिकृत नहीं है। यही जो है इसका अलग कार्य हो जाएगा जो कि कर नहीं सकता भाई साहब, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो ये बात आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और धर्मों का देश है, लेकिन इस तरह की विविधता इसकी एक राष्ट्र की भावना के मार्ग में मुख्य बाधा बन सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारक नहीं है जो सांप्रदायिक असमंजस पैदा करता है? तो राष्ट्रीय ध्वज, सांस्कृतिक विभिन्नता, भाषाई विविधता, धर्म। तो भाई आप जानते हैं कि धर्म के आधार पर भी सांप्रदायिक होता है, यानी कि आपस में लोग जो है लड़ते रहते हैं, उसमें असमंजस पैदा होता रहता है। भाषा के भी आधार पे हो सकता है, संस्कृति के भी आधार पर हो सकता है, लेकिन मेरा भाई राष्ट्र ध्वज, अरे भाई साहब हर कोई इस राष्ट्र ध्वज का सम्मान करता है। और जो हर कोई राष्ट्र ध्वज का सम्मान करता है, इसका मतलब इस भारत देश की शान ये राष्ट्रीय ध्वज पे कोई भी सांप्रदायिकता या असमंजसता पैदा नहीं हो सकती मेरे भाई। तो इसका सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखें।
अगला प्रश्न है कि वंचित बच्चे जो है निम्नलिखित परिस्थितियों में एक को छोड़कर अन्य सभी के कारण को पीड़ित होते हैं। अन्य सभी के कारण पीड़ित होते हैं, किसको छोड़कर? धन का अभाव, शिक्षा का अभाव, ज्ञान का अभाव, पोषण का अभाव। तो मेरे भाई पोषण भी उनको अच्छे से मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ दिया गया है, शिक्षा का अभाव और उसके बाद से क्या है, ज्ञान का अभाव। तो देखिए शिक्षा का अभाव, शिक्षा भी तो समान रूप से मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। धन का अभाव ये तो हाई है भाई साहब, हर किसी के पास होता है। लेकिन ये पूछ रहा है किसको छोड़कर अन्य सभी कारण पीड़ित होते हैं? ज्ञान के अभाव को छोड़कर। अगर ज्ञान का अभाव आपके पास है तो भाई हमेशा आप पीड़ित रहेंगे। अगर ज्ञान है आपके पास तो हर एक चीज़ को पा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सटीक आंसर होगा मेरे भाई, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया है? बिल्कुल अच्छे समझ में आया, ज्ञान का अभाव है, ठीक है ना, जो वंचित बच्चे हैं। अगला देखिए, अगला है कि सैमी एक नारकोटिक्स अधिकारी है। नारकोटिक्स अधिकारी किसे कहा जाता है? यही तो बात समझ में नहीं आती। अगर ये बात समझ में आई तो भाई ऑप्शन का खत्म कर देंगे यहाँ से। देखिए नारकोटिक्स जो होता है ना, वो नशीले पदार्थों का जांच करता है। उनकी एक संगठन होता है, उनका एक टीम होता है जो नशीले पदार्थों की जांच करता है। वह अपने काम के हिस्से के रूप में कई कार्य निष्पादित करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक उसका कर्तव्य है? कौन सा कर्तव्य है? तो अभी बताया ना कि जो है क्या करना, यानी कि मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाएं रखने की जांच करना, इनका काम होता है नारकोटिक्स का। तो मेरे भाई नारकोटिक्स अगर पता रहे तब तो हल कर पाएंगे, नहीं पता रहेगा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, इसमें बोला है कि सैम अपने लंच ब्रेक के दौरान एक पार्क में बैठा है, उसकी बगल में एक युवक बैठी है, अपना लंच कर रहा है। वह खाना खत्म करता है और फिर खाली कंटेनर को बेंच के नीचे डालकर जाने के लिए तैयार होता है। युवक के व्यवहार पर सैम की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? मान के चले भाई दो व्यक्ति हैं, ये भी है पास में बैठा, ये भी पास में बैठा है, ठीक है। दोनों बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खा रहे हैं खाना, भाई साहब क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अब एक व्यक्ति जो है एक लिया और खाकर जो है किसी बेंच के नीचे जो है उस थाली को क्या कर दिया मेरे भाई, रख दिया। और दूसरा जो है उससे देख रहा है और ये तो ले जाकर कूड़ेदान में डाल दिया। तो इसको क्या करना चाहिए ये कह रहा है। तो बस उससे जाते हुए देखते रहना रहे और कुछ भी ना करे, भाग बुड़बक तो नहीं, ऐसा होता है क्या? खाली कंटेनर को किसी कचरा पेटी में डालने का उसका अनुरोध करे, बिल्कुल यही सही होना चाहिए। अब कहेंगे कि भाई कैसे हम दूसरों को डालेंगे क्या? अरे भैया देखिए, अगर आप इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे भाई साहब, थोड़ी सी साफ सफाई पे ध्यान नहीं रखेंगे तो एक प्रश्न आपका गलत होगा, नंबर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। अपने हिसाब से ना चलना है भाई साहब, कानून के हिसाब से, ठीक है। युवा कानून के हिसाब से तो कानून यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई साहब, लेकिन आपका ये कर्तव्य बनता है कि जो रखा है भाई साहब उसको ले जाकर किसी कंटेनर में क्या कर दे, डालने का अनुरोध करें, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बी इसका राइट होगा। फिर आगे देखिए, युवक के पास जाए और उसे थप्पड़ मारे हैं तरीके जाए को, ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता है। तो उसकी मर्जी है भाई साहब, उसने छोड़ा गया, स्वतंत्र है, हर एक भारत का नागरिक स्वतंत्र है भाई साहब, ठीक है। उसकी फोटो ले और सोशल मीडिया पर पोस्ट करे, बात तरीके जाए, और उसके बीच में विवाद बढ़ जाएगा ना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मजा आ रहा है भाई साहब, मानसिक अपरुचि है यार। नील एक सर्जन है, अनिल पर बहुत जटिल मस्तिष्क सर्जरी करने जा रहा है। नील की निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनिल को मानसिक शांति देगा? दक्षता, ईमानदारी, करुणा, सम्मान। तो मेरे भाई सम्मान की तो कोई रिस्पेक्ट की कोई बात ही नहीं होगी यहाँ पे, हॉनेस्टी ईमानदारी की तो कोई बात ही नहीं होगी, करुणा कुछ नहीं भाई साहब। दक्षता उसके अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि उस कार्य को अच्छे से कर पाए भाई साहब। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। बहुत लोग मारेंगे ईमानदारी पे, बात तोरी की जय, कोई ईमानदारी काम करेगा उनमें, हाँ। चलिए अगला देखिए, पुलिस द्वारा निभाए गए कर्तव्यों में से निम्नलिखित में से कुछ छोड़कर अन्य सभी कम तनावपूर्ण हैं। दीर्घकालिक संगठनात्मक बनाना, मृत्यु का संदेश देना, सड़क के झगड़ों में प्रतिक्रिया और घरेलू हिंसा दर्ज करना। तो ये तो काम है, घरेलू हिंसा दर्ज करना, सड़क झगड़ों पर प्रतिक्रिया भाई साहब। उसके बाद से आप देखेंगे मृत्यु का संदेश देना। पर दीर्घकालिक संगठन दबाव, ये इनका जो है मानसिक चेतना का कारण है भाई साहब। दीर्घकालिक संगठनात्मक दबाव जो उनके ऊपर प्रेशर होता है, ये जो होता है थोड़ा सा तनावपूर्ण इनके लिए होता है। किनके लिए भाई साहब? पुलिस संगठन के लिए, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। तो ये ध्यान रखिएगा, तीनों बाकी सही है, एक आपका गलत है और वो होगा आपका ऑप्शन नंबर है। ये उनका अंदर तनाव पैदा करता है भाई साहब। किसी के भी दबाव में आप रहेंगे तो आपके अंदर तनाव ही तो होगा ना मेरा भाई, बिल्कुल। तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अगला है कि फोस्टर ने अपने कारखाने का निर्माण बहुत मेहनत और उत्साह के साथ किया, लेकिन उसका दुर्भाग्य है कि यह आग दुर्घटना में जो है जलकर धूल में क्या हो गया, मिल गया। दुर्भाग्य से वह अपनी कंपनी का बीमा करने में असफल रहा। फोस्टर द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी से संकेत मिलता है कि उसमें अपने दुर्भाग्य से निकलने के लिए मानसिक दृढ़ता है? तो देखिए मेरे भाई, मानसिक दृढ़ता मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? भाई मानसिक दृढ़ता का मतलब ये अपने अंदर रखना कि भाई मैं हारा नहीं, मैं अभी जीतने की उम्मीद रखा हूँ और जीतूंगा जरूर। आपके अंदर ये उम्मीद होना चाहिए कि भाई मैं जीतूंगा, ऐसा नहीं कि हार कर आऊंगा, जीतूंगा जरूर। तो वही चीज़ होती है मानसिक दृढ़ता। अब क्या करें कि शुक्र है केवल मेरी गलतियां ही चली और अब मैं नए सिरे से शुरुआत कर सकता हूँ। बिल्कुल भाई साहब, ये आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अब उसको लेकर रहेंगे तो आपकी मानसिक दृढ़ता खत्म हो जाएगी भाई साहब। लोग जो सफल होते हैं इसी के वजह से तो होते हैं। लोग जो सफल होते हैं उन चीज़ों को याद करके वो मानसिक दृढ़ता को नहीं बताता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। बाकी अगर देखिए, मैं अपने जीवन काल में अपने कारखाने को फिर से कभी नहीं बना सकता, ये कैसा हो सकता है? अरे आपके अंदर वो हौसला है भाई साहब, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, भले सब कुछ बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आप रहे हो। ठीक है, केवल आप रहे भाई साहब, कर सकते हैं हर चीज़। अगला ये है कि मुझे लगता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ बुरी किस्मत मेरा पीछा करती है। किस्मत का कोई रोल नहीं भाई साहब, किस्मत का कोई रोल नहीं। किस्मत के भरोसे ना बैठिए, इतना मेहनत करिए कि आपकी किस्मत अपने आप चमकने लगे। ठीक है, अरे होता है सर, अक्सर होता है, सबके साथ होता है वैसा, लेकिन उसी से जो निकलता है भाई साहब वही तो महान बनता है। भगवान हमेशा उन लोगों को प्रतिफल देते हैं जो मेहनती जो नहीं है। ये कैसा है भाई साहब, कुछ नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा भाई साहब। शुक्र है कि वो बच गया है ना, वही बहुत है। ये देखिए इसमें क्या बोल रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दे, बड़ा करते हैं भाई साहब। बोल रहा है कि उड़ाईगिरी। अब भाई साहब उड़ाईगिरी ये नहीं पता उड़ाईगिरी होती क्या है मेरे भाई? उड़ाईगिरी का मतलब होता है शार्प लिफ्टिंग, यानी कि जो चोरी वाला होता है। भाई थोड़ी सी नज़र हटी कि दुर्घटना घटी, उसी को बोलते हैं उड़ाईगिरी। और छोटे व्यवसाय के लिए सामान्य रूप से एक समस्या है भाई साहब, बिल्कुल समस्या है यार। यह इंगित करता है कि मुश्किल है कि उड़ाईगिरी वास्तव में किसके द्वारा किया जा सकता है और लोग ऐसा क्यों करते हैं। इसका कोई एक मुख्य कारण नहीं है, इसका एक मुख्य कारण नहीं है ये पूछा। उड़ाईगिरी ज़रूरत के कारण से या कोई एक ऐसी लग्जरी आइटम जिसे वे खरीद नहीं सकते, उसे पाने के कारण से इसे करते हैं क्या? उड़ाईगिरी उड़ाईगिरी रिटेलर्स के लिए चिंता का बढ़ता हुआ कारण है। उड़ाईगिरी की रोकथाम निम्नलिखित से कौन से उपाय मदद करेगा? तो मदद ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पर दिया है कि सेल्स स्टाफ को व्यस्त या उसका ध्यान किसी अन्य ओर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भाई, अब मान के चलिए एक भाई साहब दुकानदार है, ये दुकानदार साहब है, मुस्कुराते हुए अपना सामान बेच रहे हैं और यहाँ पे एक पुरुष गया भाई साहब, और ये पुरुष गया, ये भी मुस्कुराते हुए गया और इनके दुकान पे सामान खरीद रहा है। अचानक इनको पीछे से कोई बोला और इनका ध्यान यहाँ से भटक गया। तो भाई जानते हैं ना, रिटेलर वही होता है जो भाई साहब तुरंत नज़र हटी कि मारे को यहाँ से रहेगा बढ़िया सामान, उसको खटाक दे खींच लेगा अपनी ओर, काम खत्म। तो ये भी एक समस्या है भाई साहब, छोटे-मोटे दुकानों पर अक्सर ऐसा होता भी है। और छोटे-छोटे बालक भी जाते हैं भाई साहब, थोड़ा-सा नज़र हटता है इनका तो मार-तोड़ के बगल में इधर से कस के भाग जाते हैं, भाग, 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 भाग। तो इसीलिए कह रहा है भाई साहब, सेल्स स्टाफ को व्यस्त या उसका ध्यान किसी अन्य ओर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यही आपका क्या होगा, इसका सटीक और राइट आंसर होगा। बाकी देखो, ग्राहक को अन्य दुकानों से साफ लाए गए शॉपिंग बंद अंदर ले जाने की अनुमति नहीं भाई साहब, अन्य चीज़ों को अनुमति देना ही नहीं चाहिए लेकर। हो सकता है चोरी का माल हो, चोरी का लेकर आकर हमारे यहाँ बेचे, फिर हमारे ऊपर केस लग सकता है। ठीक है, हम पकड़े जा सकते हैं। ग्राहकों को ट्रायल रूप में कई वस्तुएँ ले जाने की अनुमति नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं, ये कुछ नहीं हो सकता है आपका। समझ रहे हैं ना? चलिए, अगला देखिए। भारत में जनता निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी चीज़ों को पुलिस को दोषी मानती है। कौन-सा है? सड़कों पर सार्वजनिक अनुशासनहीनता, सड़कों पर यातायात की भीड़, पेयजल की आपूर्ति में कमी, शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति। तो मेरे भाई देखिए, शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति है तो ठीक है। सड़कों पर यातायात की भीड़ ये पुलिस के अंतर्गत ही आता है। सड़कों पर सार्वजनिक अनुशासनहीनता ये भी सड़क सड़क के अंतर्गत ही आता है। पर पेयजल की आपूर्ति की कमी ये कौन? ये तो सरकार का होता है भाई साहब, खुद का होता है अपना। पेयजल की आपूर्ति में कमी, इसका क्या लेना-देना? ये तो सरकार का होता है ना मेरे भाई, पुलिस का थोड़े होता है ये काम। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सभी चीज़ों के लिए पुलिस को दोषी मानती है।
यानी कि इन तीनों के लिए मानती है लेकिन इसके लिए मानती नहीं है। बोला है ना, एक को छोड़कर। प्रश्न भी बढ़िया से पढ़िएगा, नहीं तो गलत कर सकते हैं। अगला है कि रीता बैंक से ऋण लाना चाहती हैं, उसके बैंक को निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान की जाने की आवश्यकता है। तो बैंक की एक सेवा क्या होती है? उसकी जानकारी गोपनीयता रखे जाने का आश्वासन देना, ये सभी होता है भाई साहब। लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किए जाने के बारे में सूचित करना, बिल्कुल। जारी किए गए दस्तावेजों का स्पष्टीकरण और पारदर्शिता प्राप्त करना, सभी डॉक्यूमेंट मांगते हैं ना भाई साहब वेरिफिकेशन के लिए, खाता खुलवाना है तो आपको बैंक का नियम होता है, ठीक है। अगला है कि ऐसे उत्पाद बेचा जाना जो उसकी ज़रूरतों से परे हैं, ये बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा भाई साहब। उत्पाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखता है बैंक का, इसलिए यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि सरकार, रेलवे, पुलिस द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी कर्तव्यों का पालन किया जाता है। रेलवे पुलिस का काम क्या होता है? ये कह रहा है कि एक को छोड़कर, फिर बोला है एक को छोड़कर। कौन सा है जो रेलवे पालन नहीं करता है? स्टेशनों पर रुकने वाली पैसेंजर ट्रेनों में कानून व्यवस्था बनाए रखना, बिल्कुल ये तो रेलवे का काम होता है। ट्रेन में मरने वाले लोगों के शव को निकालना, ये काम होता है भाई साहब, कई बार देखा भी है हमने। प्लेटफार्म और ट्रेन के टिकट की जांच करना नहीं, ये टीटी का काम होता है भाई साहब। किसका होता है? टीटी का काम होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। बाकी ये सारे रेलवे के अंतर्गत ही काम आते हैं, ठीक है। अगला देखें। अगला प्रश्न है कि ग्रांट और रैंडी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आने के लिए दृढ़ता से प्रतिस्पर्धा करते हैं। भाई साहब कंपटीशन करते हैं, ठीक है। रैंडी ने फाइनल परीक्षा में धोखेबाजी की क्योंकि वह जानता था कि परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था और ग्रांट की अपेक्षा कम अंक आने की संभावना थी उसकी। रैंडी ने ग्रांट की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त किए और उसके प्रोफेसर ने छात्रवृत्ति के लिए सिफारिश की। रैंडी द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उसके अपने प्रोफेसर के सामने नज़र के सामने सम्मान दिलाएगी? तो पहला ऑप्शन दिया गया है भाई साहब, छात्रवृत्ति को स्वीकार करना जिसके लिए ग्रांट पात्र है। छात्रवृत्ति को समाप्त करना जिसके लिए ग्रांट क्या है? पात्र है। नहीं, ये तो नहीं होगा भाई साहब। प्रोफेसर के समक्ष स्वीकार करना कि उसने परीक्षा में धोखेबाजी की है, बिल्कुल। अगर ये भाई साहब स्वीकार कर लेता है तो हो सकता है प्रोफेसर की नज़र में वो थोड़ा सा होगा, क्या बोलते हैं, सम्मानजनक होगा। लेकिन अगर ये काम करता है तो प्रोफेसर उसको डांट लगाएगा, उसको फटकारेगा खूब, समझ रहे हैं ना, जानने के बाद से। तो उसको यही काम करना चाहिए। लेकिन मुझे पता है भाई साहब, आप भी और हम हो, चाहे दूसरा कोई भी गलती करता है तो स्वीकार करने की क्षमता नहीं रखता है वो, और लड़ता है भाई साहब उनसे, लड़ेगा। चल, हम तो रस कम थोड़े है, ऐसा करता है, ठीक है। अपने प्रोफेसर के साथ तर्क करना छात्रवृत्ति उसके लिए महत्वपूर्ण थी। बात गलत हो जाएगा, फिर समान नज़र से गिर जाएगा भाई साहब उसके, ठीक है। प्रोफेसर के सामने यह साबित करने के तरीके खोजना, ग्रांट भी धोखेबाजी का सहारा लेता है। नहीं, ऐसा तो बात नहीं है भाई साहब, ग्रांट धोखेबाजी का सहारा थोड़ा ले रहा है, ये ना ले रहा है, ठीक। अगला देखिए, समझ में आ रहा है ना भाई साहब? जब पुलिस तलाशी लेने के लिए आती है तो ब्रायन कार्यालय में अपने लैपटॉप पर होता है और उसके लैपटॉप को छीनने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? अपने बॉस को सबमिट करने के लिए एक गोपनीय एक्सेल स्प्रेडशीट पर काम कर रहा है, तो भेजने के लिए तो वहाँ से छीन नहीं सकती है इसको, तो ये तो नहीं हो सकता आपका, ठीक है। एक रोमांटिक कॉमेडी से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि अपने भाई की शादी में मैं, ये भी शादी वाला ब्याह तो कुछ नहीं। हाँ, तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि एक वेबसाइट की जांच कर रहा है जो आपको विस्फोटक उपकरण बनाने के टिप्स देती है। अगर उसका जांच कर रहा है तब तो लैपटॉप छीन सकती है पुलिस, ठीक है, वरना ऐसे तो छीन नहीं सकती है भाई साहब, ठीक है। अगला देखिए। जीना को शक है कि उसकी पड़ोसी उनकी जासूसी कर रही है क्योंकि जीना को वह बातें बताती है जो वह नहीं जान सकती थी। यानी कि जो बातें नहीं जानती थी वही पड़ोसी को बताती थी। पोस्ट में उसके कुछ डाक गायब है, यानी कि कुछ पत्र गायब है। उसका घर ऐसा लग रहा है जैसे उसके पीछे कोई छिपे छुपे, ठीक है ना, चोरी छिपे जो है घुसा हो। उसे क्या करना चाहिए? तो डाक के छेड़छाड़ की जांच करे और एंटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करे, बिल्कुल सर। जांच करे और एंटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करे, यानी कि ऑप्शन ए ही होगा। पर आगे देखते हैं, पुलिस से जाकर शिकायत करे। अरे जाकर शिकायत करेगी तब तक सारा चीज़ खत्म हो जाएगा भाई साहब उसका, ठीक है। उसके कई व्यवहार के बदले में पड़ोसी की जासूसी करना शुरू करे, बात ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, कोई नहीं हो सकता भाई साहब, खत्म हो गया। अगला देखिए। सैमुअल लैंगिक समानता का प्रबल समर्थक है और उसे समावेश करने, पहल करने और सामाजिक बदलाव लाने समर्थन करने के लिए जाना जाता है। उसे जिनेवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके इस सम्मेलन में लैंगिक समानता के अनुरक्षण के लिए एक आचार संहिता का मसौदा तैयार किया है।
ठीक है। और सैमुअल द्वारा इस मसौदे में निम्नलिखित में से किसको शामिल किए जाने की संभावना नहीं है? सभी के साथ सम्मान और आदर के साथ पेश आए, बिल्कुल, तभी तो पेश करेगा ना उनके सामने। अपने विचारों की समालोचना में विनीत और सचेत रहे, बिल्कुल ये भी सही है। सम्मेलन के नियमों और नीतियों का सम्मान करे, बिल्कुल सम्मान करे, तभी तो पेश कर सकता है ना। उसके बाद से अगला है कि केवल पुरुष वैज्ञानिकों के साथ सोच समझकर संवाद करें ना। कोई जरूरी है वैसे लैंगिक समानता के बारे में, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों सब समान होना चाहिए ना। तो भाई साहब सबके साथ बात करना चाहिए, तो ऑप्शन डी यही आपका गलत सही होगा। ठीक है, अगला, और ये अंतिम प्रश्न है भाई साहब। बोल रहे हैं कि सैमुअल स्वयं काम करना पसंद करता है, उसे दूसरे लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, उसे ईमेल लिखना पसंद नहीं है। सैमुअल इसमें सफल होने की संभावना है, यानी कि सफल होने की संभावना क्या है? मानव संसाधन और स्टाफिंग में। तो मानव संसाधन में यानी कि वो मनुष्य से बात ही नहीं करना चाहता, तो ये तो होगा नहीं आपका। किसी टीम के प्रबंधन के रूप में नहीं, टीम तो बात हमेशा करती है वैसे। सोशल मीडिया का प्रबंधन नहीं, सोशल मीडिया तो ईमेल भिजवाएगी, होगा नहीं। तो होगा तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, यानी कि ऐसे पेज जिनमें प्रत्येक से अलग अलग बातचीत की आवश्यकता होती है, उसी में वो सफल हो सकता है, अन्यथा किसी में सफल नहीं हो सकता है। तो ये 19 प्रश्न बताइए आपको समझ में आए कि नहीं मेरे भाई? समझ में आए हो तो प्लीज़ यार शेयर करिए, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।